तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास जो है बहुत दिन से बंद थी, बहुत दिन से आपकी जो है आपकी क्लास नहीं चल रही थी, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मुझे विश्वास है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रकार जो है जी देखो, आपको पता है कि हाँ, हमारा जो है बीपीएससी का भी, यूपी पुलिस का भी, सभी का जो है आपका जो है पेपर कैंसिल हो चुका था। अब हम जो है जो भी आपका 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी हमारे जो है 2023 में एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे और जो है जो 2024 में जो है जो होने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करेंगे हम, और मिलकर तैयारी करेंगे, जिससे कि हमें जो है और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा हमें जो है सफलता मिलने की जो है चांस बन जा। तो इसी पे मैं आप जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, देख रहा था कि मैं किस तरह से आपको जो है और चीज़ें बता सकूं कि जो आप जिससे जो है आपको और ज़्यादा हेल्प हो। तो इसमें मैंने आपको जो है एक और चीज़ इसमें ऐड करी है अपनी क्लास में, एक और चीज़ मैंने इसमें क्लास में ऐड कर दी है कि हम जो है हर चैप्टर को, उस चैप्टर को देखेंगे जिसकी जो है क्वांटिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रही है, पूछी जा रही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम जो है चैप्टर लेकर चलेंगे और एक एक चैप्टर को अच्छे से कवर करते चलेंगे, पूरा कंप्लीट करते चलेंगे, छोटी से छोटी चीज़ देखेंगे। और जो भी एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, ज़्यादातर मेरे पास जो है बीपीएससी के भी एग्ज़ाम पेपर है और जो है यूपी पुलिस के भी एग्ज़ाम पेपर है जो कि आपके कैंसिल हुए हैं। जो भी आपके एसएससी जीडी का कैंसिल हुआ था, ठीक है, तो उसके भी हमारे पास जो है क्वेश्चन है। मैंने देखा है कि किस तरह क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार हम जो है आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दशमलव भिन्न का चैप्टर है हमारा। ठीक है, दशमलव भिन्न का चैप्टर है। तो डेसिमल फ्रैक्शन, तो उसमें डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम ये देखें किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, किस तरह के क्वेश्चनों को हमें करना है। तो इसी प्रकार आज हम जो है सबसे पहले एक जो है ये आधार अपना बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें जो है इस पूरे चैप्टर पे पकड़ हो जाए हमारी। दशमलव का कोई भी हमारा क्वेश्चन आवे एग्जाम में तो उसे हम छोड़ देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी संख्या दशमलव में है, 0.1, 0.01, 0.001, 0.001, तो इन्हें हम जो है भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी आपकी दशमलव है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं और उसके बाद जितनी भी संख्या है हमारी उसके लिए इतनी ही 0 लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है, 1/10 बिल्कुल स्टार्टिंग से ए से जेड तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें 0.01 में क्या करना है? जब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के जहाँ भी पॉइंट है वहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद कितनी संख्या? 1, 2, तो 2 लगा देंगे, इसके बाद 0। तो हमारा इसकी क्या हमारा आंसर हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1/100, 1/100। ठीक है, उसके बाद ये संख्या है हमारे पास, इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारा पॉइंट है 1 लिख देंगे, उसके बाद कितनी संख्या? 1, 2, 3, 1, 2, 3 लगा देंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/1000, 1/1000। ठीक है, उसके बाद इसे देखेंगे, इसमें क्या है हमारा? यहाँ पे पॉइंट है, उसके बाद 4 जो है संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, ये 0 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/10,000, 1/10,000 हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दशमलव की जो हमारी संख्या है उसे भिन्न में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद हमारे अगर कोई भी हमारी संख्या लिखी हुई है 17/100, तो उसे हमें क्या करना? अगर हमें उसे दशमलव बदलना है तो देखो नीचे कितनी 0 है? नीचे जो है 2 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 17/100 है। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि 0 का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी इतनी हम 0 लगाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या लिखना? 2 0 है तो दशमलव के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो 0.17। ठीक है, 2 संख्या आ गई, तो ये हमारा जो इसका उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? ये है हमारा अगला क्वेश्चन 29/1000। तो हमारे पास कितनी 0 है? 1, 2, 3, 3 0 है, तो दशमलव के बाद 3 संख्या आनी चाहिए, तो 0.029। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 73/10000 है, दशमलव के बाद नीचे कितनी 0 है? 1, 2, 3, 4 0 है, तो दशमलव के बाद 4 संख्या आनी चाहिए, 0.0073। ठीक है,
तो इस प्रकार हम जो है कोई भी अगर दशमलव की संख्या है, अगर उसमें दशमलव में बदलना है या दशमलव उसकी हटानी है, तो इस प्रकार हम जो है इन संख्याओं को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 2.64। 2.64 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब 2.64 को हमने लिख दिया, 2.64 को हमने क्या लिखा, बटे में क्या करेंगे, दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसके बाद कितनी जीरो है, उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 264/100। ठीक है, अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काट दो 50 बार, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छिक 12 और 2 छिक 12 बटे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार, तो क्या आ जाएगा 66/25 हमारा जिसका इसका आंसर आ जाएगा। अब इसे देखो, इसे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है, उसके बाद कितनी जीरो है, इसके कितनी वो संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 45 बटे कितना 1 लाख, एक क्या क्या 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 4 जीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9/20,000, 9/20,000 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो है इन क्वेश्चनों को करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, ये तो हमारे बेसिक चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई, ये तो हमारी बेसिक चीज़ होगी। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं इस चैप्टर की। आपने देखा भी होगा, यूपी पुलिस का पेपर दिया होगा आपने, जो है बीपीएससी का बिहार टीचर वाला जो है पेपर दिया होगा, तो उसमें क्या दिया था, दशमलव के जो है जोड़, दशमलव की गुणा, दशमलव की घटा, दशमलव के भाग सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दशमलव का जोड़। तो दशमलव के जोड़ में हमें करना क्या होता है, देखो अब बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं। अगर इसे ऐसे लिखूं तो इसे ऐसे लिख लो 43.0510। ठीक है, अब यहाँ पे है 17.86, तो यहाँ पे लिखो 17.8659, ऐसे लिख लो। ठीक है, और जोड़ दो। पर इसमें दशमलव के जोड़ में और दशमलव के घटा में, गुणा भाग में, दशमलव के जोड़ में और घटा में एक बात ध्यान रखनी कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। आपको जीरो की इधर भी लगानी पड़ो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तो जोड़ दो इसे, 9 5 और 1 6, 6 और 5 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 8 और 1 9, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 और 3 10 के 0, वहाँ से लगे 1, 4 1 5 और 1 6, तो ये आ गया हमारा 60.9169। ये हमारा जो है सिंपल जोड़ आ गया। अब क्या आ गया इसमें, इसे इन्हें जोड़ के कोई संख्या हमारी घटाने को मिल सकती थी इसमें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इनमें समय लगता है, इन्हें करने में समय लगता है। अगर 2-3 संख्या हमें दशमलव जोड़नी है और उसमें से एक घटानी है, या 2 संख्या जोड़नी है, 2 संख्या घटानी है, और उनका भी आपस में जो है डिफरेंस करना है, घटाना है, तो उसमें आपको जो है टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान रखना है कि इस तरह क्वेश्चन हमारे जो है दशमलव भिन्न में, डेसिमल जो फ्रैक्शन वाला आपका चैप्टर है उसमें जो है पूछे जा रहे हैं। उसके बाद गुणा आ गई। ठीक है, तो गुणा में क्या करेंगे, आप जो है सिंपल गुणा कर दो, इनकी सिंपल गुणा कर दो। तो देखो सिंपल गुणा कैसे करते हैं, आपको जो है आपने कर रखा होगा। अब 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 9 18 का 8 कहाँ से लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6, 2 6 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 2 7 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 2 1 2 और 1 3। ठीक है, अब 1 से कर देंगे तो क्या होगा 9 2 3 6 7 1, इसे जोड़ देंगे 8 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 2 5, 6 4 10 के 0 कहाँ से लगे 1, 7 3 10 और 11 का 1 कहाँ से लगे 1, तो ये क्या आ गया। अब हमारी दशमलव कहाँ पे थी, दशमलव कितनी संख्या के बाद थी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लगा दो, तो क्या आ जाएगा 210.5948। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। सिंपल गुणा करके दशमलव देख लो कि दशमलव के बाद कितने अंक थे, दशमलव के बाद 4 अंक थे, तो 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ कर दशमलव लगा दो। ठीक है, सिंपल हमारा जो है इसका, तो ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, दशमलव की गुणा। ठीक है, दशमलव की गुणा। तो ठीक है, तो डेसिमल गुणा हम भी कर ली। अब हमें क्या करना, भाग करना। डेसिमल भाग कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता दूं कि हमने लिख लिया 0.221, इसे हमें जो है भाग करना है 17 से। 17 से हमें भाग करना।
अब 17 से भाग करने सबसे पहले दशमलव आ गई तो दशमलव यहाँ लगा लो, उसके बाद 0 आ गई 0 लगा लो, उसके बाद 2 है उसके बाद क्या है 2 2 21 पे चलाऊंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, ठीक है। 17 एकम 17, 17 में से क्या आ गए 22 में 17 गए कितने बचे 5, उतार लिया 1 का, 17 आती है 51, कट गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.013 हमारा जो है इसका आंसर है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें दिया गया 0.333333 और जो है डैश 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 होते हैं आगे तक जा रहा, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। अब बार क्या होता है, बार का मतलब यह है जो भी हमारी अगर कोई संख्या बार 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 जो है रिपीट हो रही तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, हमें जो है रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बार को कैसे सोल्व करते हैं, बार को सोल्व करते हैं हम जो संख्या जिसके ऊपर बार है उसे लिखेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है इतने 9 लिखेंगे। अगर कोई ऐसी संख्या होती जिसके ऊपर बार ना होता उसके लिखते 0, तो क्या आ जाएगा 3/9, सॉरी 3/9 नहीं होगा, 3 से हमारा जो है 3/9 हमारा कट जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 1/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बार के क्वेश्चन में हमारे इसमें दशमलव भिन्न में आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा इसमें और आता है, देखो 0.70, 0.07, 0.77, 0.007, 7.0007 आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही हमारा होता है बढ़ता क्रम, मतलब छोटी संख्या पहले, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, ठीक है। तो आरोही क्रम में अगर इसे लिखना चाहे हम तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, जिसके दशमलव के बाद जो है, देखो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी 0.007, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ी वाली संख्या चाहिए हमें, उससे बड़ी वाली संख्या चाहिए, तो इसके बाद हमारी बड़ी वाली संख्या है क्या है 0.07, ठीक है। इसके बाद ये वाली संख्या आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये वाली होगी और ये वाली होगी। उसके बाद हमारी आओगी 0.77, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारी क्या होगी, उसके बाद हमारी संख्या आ जाएगी कौन सी 7.0007, ठीक है। और उसके बाद हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, उसके बाद हमारे 7.70। तो ये हमारा जो है बढ़ता क्रम है, छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या और उससे बड़ी संख्या। तो बढ़ाने आरोही क्रम भी आ सकता है, अवरोही क्रम भी आ सकता है। ये वाले क्वेश्चन भी इसमें इस चैप्टर में आते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन का ये चैप्टर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप जो है अगर आप जो है मैथ वाला पोर्शन किसी भी एग्जाम में खोल लोगे तो सबसे पहले ये रखा मिलेगा, सबसे पहले इसके क्वेश्चन रखे मिलेंगे। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे ही है। तो 2024 में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी री एग्ज़ाम हुआ हो, कोई भी पहले कैंसिल होकर दोबारा एग्ज़ाम हो, तो उसकी तैयारी आपको कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना है उसका जो है डेट कभी भी आ सकती है, क्योंकि जो सेंटर है उनका डिक्लेरेशन होने लगा है, उससे डीएम के पास उनके लेटर आने लगे हैं कि कौन कौन से जो है आपके स्कूल जो है चयन कर ले हैं। तो उसका जो है प्रोसेस चल रही है, तो जल्दी ही आने की संभावना है। 1 महीने के अंतर्गत आपको जो है इसकी डेट मिलने की संभावना है। हो गए एग्ज़ाम तो होंगे जो है आपके क्या नाम है चुनाव के बाद ही, लेकिन आपकी डेट आने वाली है 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दो। अगर आप रेगुलर तैयारी में हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी है तो आप जो है रेगुलर तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं। अगर हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार जो है सभी चैप्टर को, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हें आसान तरीके से समझेंगे और फिर उनके क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन आराम से करेंगे। क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी कुछ नहीं है, हमें पता चल चुका है, हमारे पास पेपर है, सब कुछ है कि किस तरह का पैटर्न जो है एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से हम जो है क्वेश्चन करते चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर देखो आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है, आप जो है तो इस पर जो है आप एक बार कमेंट कर दिया करो। आपको जो भी आपका जो है सुझाव होता है, कोई भी अपना सुझाव आप जरूर दिया करो। जो भी मेरे से कमी हो जाती है, गलती होती है, तो उस पर आप जो है एक बार कमेंट जरूर लिख दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद,
जय हिंद।